मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एसेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है FAR 1 का, जो IAS 16 में भी यूज़ होगा, IAS 36 में भी यूज़ होगा, IAS 1 में भी यूज़ होगा। मतलब जहाँ भी जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपने किसी भी एसेट की कॉस्ट कैसे कंप्यूट करनी। तो इसमें पूरी बुक में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। किसी जगह पे कोई चीज़ आके लिखी हुई है, किसी जगह पे कोई, तो मैंने इन सबको जो है ना वो एक ही जगह पे कंबाइन करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उस चीज़ को नोट कर लें। तो इसके अलावा आई डो नॉट थिंक सो कि कोई चीज़ रह जाएगी जो मैंने नोट नहीं की होगी। ठीक है, इसमें हर पॉइंट आपका जो है वो ऐड भी बताया है, वो है कौन सा होगा, कौन सी चीज़ एग्जाम्प्ट है, कौन सी चीज़ इग्नोर है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमने पढ़ना है वो कॉस्ट ऑफ एसेट है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर सबसे पहले आपकी परचेज प्राइस आएगी, उसमें से माइनस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट को। डिस्काउंट्स और नॉर्मली जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है जिसको हम बार्गेनिंग डिस्काउंट भी कह रहे होते हैं, जो एट अ स्पॉट एट अ पॉइंट हो रहा होता है। और दूसरा जो होता है वो कैश डिस्काउंट होता है, जिसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, जो हम नॉर्मली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। और ये जो होता है ये बिफोर ट्रांजैक्शंस होता है। ठीक है, कि अभी आपने ट्रांजैक्शन नहीं करवाई, उससे पहले ही आप उसके साथ करके जो है वो एक कर लें कि ये जो डिस्काउंट है ये चीज़ हमें इतने की नहीं इतने की चाहिए। ठीक है, तो उसको हमने सिंपली इग्नोर कर देना है। लेकिन जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, जो बार्गिंग डिस्काउंट भी कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ ऐड होंगी इंपोर्ट ड्यूटीज़, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, साइट प्रिपरेशन, प्रोफेशनल फ़ी, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, आर्किटेक्ट एंड टेस्टिंग। जो टेस्टिंग कॉस्ट है उसमें से माइनस करेंगे सेल प्रोसीड्स को। ये इसी तरह लाइन लिखी होती है, टेस्टिंग कॉस्ट लेस नेट सेल प्रोसीड्स। ठीक है, तो उसमें नेट सेल प्रोसीड्स को माइनस करके हमने टेस्टिंग कॉस्ट देनी है। और टेस्टिंग कॉस्ट के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसको ट्रायल प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई चीज़ जो है वो किसी भी जगह पे ट्रांज़िट करवानी है, तो उस रास्ते की जो उन्होंने हमें इंश्योरेंस दी होगी। ठीक है, तो उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक्चुअली कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर वो सारी कॉस्ट आ जाती है जो कि एसेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन या अवेलेबल करने के लिए हमें उस पर कॉस्ट लगानी पड़ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीमेंटल एडमिन एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे एंड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और रिमूविंग द एसेट ये भी ऐड होगी। अब कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग क्या होती है कि जब भी हम कोई एसेट परचेज़ करें, तो वो जहाँ से हम परचेज़ कर रहे होंगे तो वो हमें बताएँ कि एट द एंड ऑफ ईयर 5 ईयर्स या एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स इसका ये वाला पार्ट एसेट का आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला एसेट का जो पार्ट है ना ये इतनी देर तक चल सकता है, उसके बाद नहीं ये चलेगा। ठीक है, तो उसको उसकी जो कॉस्ट आएगी ना उसको हमने इनिशियल जब हमने एसेट को परचेज़ किया तो हमने उसके अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा रिस्टोरिंग साइट आ जाएगी। उसके बाद एक डेप्रिसिएशन ऑफ एनी अदर एसेट विच आर यूज्ड इन इंस्टॉलेशन, यानी अगर आपने कोई एसेट है और आपने उसको अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के अंदर इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई सी ऐसे एसेट की ज़रूरत पड़ रही है जो डेप्रिशिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम मशीन अगर इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसी जनरेटर की ज़रूरत पड़ रही है। अब जनरेटर जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा होगा, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही होगी उस पर वो भी हमने ऐड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट है जो हमने चीज़ें ऐड नहीं करनी और ना ही इनको माइनस करना है, बल्कि इनको सिर्फ इग्नोर करना है। ठीक है, जैसे कि रिफंडेबल टैक्सेस है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि अगर कि रिफंडेबल उन्होंने कहा हुआ है कि कॉस्ट के अंदर उन्होंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, तब हम उसको माइनस करेंगे। लेकिन अगर एक लिस्ट दी हुई है उसके अंदर लिख के सारे कहा हुआ है कि कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो वहाँ पे रिफंडेबल को सिंपली इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद सेटलमेंट डिस्काउंट को भी इग्नोर करना है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है बिफोर द ट्रांजेक्शन हो रहा होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाए, पेनल्टी फ़ी, उसके बाद इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस का डिफरेंस ये है कि एबनॉर्मल लॉस वो होता है डेट कैन ईजिली बी अवॉइडेड, जैसे कि अगर फायरिंग हो रही है या फिर इस तरह का कोई, यानी ऐसा लॉस जिससे आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं, यानी अगर आप थोड़ी सी एहतियात करते हैं तो वो लॉस आपका बच सकता था। ठीक है, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, तो वो जो है ना वो वहाँ पे इग्नोर होगा। इसके अलावा रीलोकेशन कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट है। अब यहाँ पे भी डिफरेंस याद करें कि ट्रेनिंग कॉस्ट इग्नोर है और टेस्टिंग या ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये वो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस है जो एसेट को लगाने से पहले पहले हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो आपके इग्नोर होंगे। ठीक है,
इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट है और इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस है। अच्छा, इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट का भी मैंने नीचे पॉइंट डिफाइन कर दिया है कि अगर ओनर ने एक कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है और उसने कोई एसेट ख़रीदना है या एसेट उसने मैन्युफैक्चरिंग का मतलब एसेट खुद बनाना है उसने, ठीक है, तो उस पर उसकी कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जांपल 6000, लेकिन वो उसको आगे सेल कर रहा है 10,000 में, तो जो उसका प्रॉफिट है 4000 का वो उसका इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है, यानी वो उसने खुद कमाया है, ठीक है, तो वो उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। इसके अलावा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस किसे कहते हैं, वो ये है कि जब भी हम कोई एसेट इंस्टॉल करें तो उसकी जब हम टेस्टिंग वगैरह करवा रहे होते हैं, ठीक है, उस टेस्टिंग के दौरान अगर कोई उसमें लॉस आ रहा है, ठीक है, वो डेप्रिशिएट करना शुरू हो गई है या उसका कुछ चीज़ ख़राब हो गई है, तो वो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस है, तो उसको हमने सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है, ठीक है। और ये थी पूरी लिस्ट। हम आई डो नॉट थिंक सो कि कोई चीज़ इसमें से रह गई होगी जो मैंने इसमें नहीं लिखी। ये पूरी FAR 1 का जो जो मिलता रहा था वो साथ साथ मैं लिखती गई थी यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्लीट लिस्ट यही थी जो चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी और जो चीज़ें इसके अंदर इग्नोर होगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।